नमस्कार, सुप्रभात। समय हो चला है आज की 10 बड़ी खबर जानने का। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त 2 अगस्त को जारी होगा। 9.7 करोड़ से अधिक किसानों को मिलेगा लाभ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का लंबे समय से इंतजार कर रहे किसानों के लिए बड़ी खबर आई है। अब इस विस्तार को अधिकृत तौर पर 2 अगस्त 2025 को जारी करने की तारीख सरकार ने घोषित कर दी है। ये किस्त वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक विशेष कार्यक्रम के दौरान डीबीटी के माध्यम से जारी की जाएगी। 2 अगस्त को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से 20वीं किस्त की राशि किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर करेंगे। इस बार लगभग 20,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 9.7 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाएगी। किसान लंबे समय से इस किस्त का इंतजार कर रहे थे, जो कई महीनों से लंबित थी। अब 2 अगस्त को दोपहर 11 बजे से किसानों के मोबाइल फोन पर क्रेडिट की सूचना का मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि यदि किसी किसान के मोबाइल में यह मैसेज नहीं आता है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे में वो अपने बैंक स्टेटमेंट की जांच कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्रेडिट मैसेज नहीं भी आते हैं। राहुल गांधी चुनाव आयोग को एटम बम से उड़ाने की बात क्यों कह रहे हैं? राहुल गांधी ने हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट चोरी कर रहा है। उनके पास जो सबूत है वो एटम बम की तरह है, जिसके फटने के बाद आयोग को कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी। राहुल गांधी ने संसद परिषद में संवाददाताओं को संबोधित किया, इस दौरान उन्होंने कहा, मैंने पहले ही कई मौके पर बोला है कि वोट चोरी हो रही है। अब तो हमारे पास इसके एकदम पुख्ता सबूत है। चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है। मैं हल्के फुल्के अंदाज में नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% सबूत के साथ बोल रहा हूं। उन्होंने दावा किया, हम जैसे ही ये जारी करेंगे पूरे देश को पता लग जाएगा कि आयोग वोट चोरी कर रहा है। चुनाव आयोग सब कुछ भाजपा के लिए करा रहा है। कांग्रेस के रायबरेली से सांसद और पूर्व अध्यक्ष का कहना है, हमें मध्य प्रदेश में संदेह हुआ था, लोकसभा चुनाव में संदेह था, बाद के विधानसभा चुनाव में वोटर जोड़े गए। इसके बाद हमने अपनी जांच शुरू की। इसमें 6 महीने लगे। जो हमें मिला वो एटम बम है। जब फटेगा तो चुनाव आएगा, आपको कहीं नहीं दिखेंगे। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका भारत व्यापार समझौता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पोस्ट काफी वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक रूप से। इस वायरल पोस्ट में ट्रंप ने भारत को दिए गए सहयोग और अच्छे सौदे का जिक्र करते हुए कथित तौर पर यह भी कहा कि मोदी ने एक शुक्रिया तक नहीं कहा और ये अनादर कभी नहीं भुलाया जाएगा। पोस्ट में ट्रंप के हवाले से भारत पाकिस्तान के युद्ध विराम में भूमिका का दावा भी किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए था। इस कथित बयान की सच्चाई जानने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की आधिकारिक एक्स सोशल मीडिया की समीक्षा की गई। फैक्ट चेकिंग में सामने आया कि ऐसा कोई बयान, ट्वीट या पोस्ट उनके सहमति अकाउंट पर मौजूद ही नहीं है। ट्रंप के पिछले सभी बयानों और हालिया पोस्ट की जांच अच्छे से की गई, जिसमें पाया गया कि भारत के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कुछ पोस्ट किया ही नहीं है। हालांकि ये सच है कि अमेरिका ने भारत पर 25% का नया टैरिफ लगाया है, लेकिन उस आधारित आदेश में भी मोदी को लेकर किसी तरह की टिप्पणी नहीं की गई है। वायरल पोस्ट पर एक यूजर द्वारा शेयर की गई, जिसमें ट्रंप के नाम से एक लंबा बयान दिया गया। बयान में अमेरिका की ओर से भारत को बेहतरीन सौदे, रक्षा सहयोग और बड़ी भीड़ दिए जाने का दावा था और भारत की चुप्पी पर नाराजगी जाहिर की गई थी। एक यूजर ने स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हुए तंज कसा कि आप ट्रंप एक ठुकराए हुए प्रेमी की तरह व्यापार कर रहे हैं और मोदी जी उन्हें चुप करा रहे हैं। इसी तरह के व्यक्तिगत टिप्पणियों के साथ पोस्ट को शेयर किया गया, जिससे कई लोगों को ये सच लगने लगा। नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़, अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने वाले 18 गिरफ्तार। नोएडा पुलिस और सीटीआर टीम गौतम बुद्ध नगर ने सेक्टर 65 में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया, जहां यूएस सिटीजन को टैक्स सपोर्ट देने के नाम पर ठगी की जा रही थी। शुक्रवार को पुलिस ने छापेमारी के दौरान 2 महिला समेत 18 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया। हालांकि सरगना समेत 2 लोग अभी फरार हैं। ये कॉल सेंटर पिछले 6 महीने से संचालित हो रहा था और इसमें हवाला के जरिए पैसे आने की पुष्टि हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कॉल सेंटर के कर्मचारी खुद को माइक्रोसॉफ्ट व अन्य आईटी कंपनियों का प्रतिनिधि बताकर अमेरिकी नागरिकों से तकनीकी समस्याओं के समाधान के नाम पर संपर्क करते थे। वो अमेरिकी नागरिकों से बड़ी रकम वसूलते थे और फिर उसे हवाला नेटवर्क के जरिए भारत मंगवाते थे। यूएस से मिली इनपुट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ठगों को रंगे हाथों पकड़ा।
गिरफ्तार आरोपियों के पास से कई कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, दस्तावेज और ठगी में इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर बरामद हुए हैं। दिल्ली में पुलिस ने स्मैक के साथ 2 ड्रग तस्कर किया गिरफ्तार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दक्षिणी पश्चिमी जिला पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को पकड़ा है। आरोपी की पहचान मेन सागरपुर निवासी हितेश व पश्चिम सागरपुर निवासी देव गुप्ता उर्फ राजा के रूप में हुई है। उनके कब्जे से बरामद 17.82 ग्राम स्मैक जब्त करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक 24 जुलाई को ऑपरेशन सेल की टीम को थाना सागरपुर क्षेत्र में दौरे पर थी। नगर वन पार्क के अंदर गली नंबर 6 के पास टीम पहुंची। कुछ नशेड़ी उन्हें देखकर भाग निकले। उनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया। उनकी पहचान हितेश के रूप में हुई। उसके पास से एक सफेद रंग का प्लास्टिक पाउच मिला जिसमें नशीला पदार्थ था। आरोपी उसे बेचने के इरादे से मौके पर पहुंचा था। FESL टीम ने नशीले पदार्थ की पुष्टि ब्राउन हेरोइन के रूप में की, जिसकी निशानदेही पर 26 जुलाई को पुलिस ने रेलवे लाइन के पास ब्रह्मपुरी झुग्गी बस्ती के पीछे सागरपुर से 0.958 ग्राम स्मैक के साथ देव गुप्ता उर्फ राजा को गिरफ्तार किया। राहुल गांधी के एटम बम वाले बयान पर भाजपा ने कसा तंज, कहा पानी की तरह बहे, बम की तरह ना फटे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस दावे पर कि उनकी पार्टी के पास चुनावी गड़बड़ियों को साबित करने के लिए परमाणु बम जैसा सबूत है, भाजपा ने शुक्रवार को तंज कसा। भाजपा ने कहा उन्हें बम की तरह फटने की बजाय पानी की तरह बहना चाहिए। सत्तारूढ़ पार्टी ने निर्वाचन आयोग को निशाना बनाने के लिए अलोकतांत्रिक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए भी राहुल पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा अगर वो बम धमाका करेंगे तो हम संविधान को बचाएंगे। भाजपा की यह प्रतिक्रिया कांग्रेस नेता के उस दावे के बाद आई है जिनमें उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी के पास चुनाव आयोग द्वारा की गई कथित चुनावी गड़बड़ी के स्पष्ट और निर्णय सबूत है। गांधी ने इस समकक्ष की तुलना परमाणु बम से करते हुए कहा कि जब यह फटेगा तो चुनाव आयोग के पास छिपाने की कोई जगह नहीं बचेगी। कांग्रेस नेता की टिप्पणी पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा, क्या राहुल गांधी बम की तरह फटेंगे? आपको क्या लगता है? उनका काम तो फटना है, उनके पास और कोई काम नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल ऐसी बातें इसलिए करता है क्योंकि उसे लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। पात्रा ने यहां भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से कहा, जरा सोचिए ये कैसी भाषा है? मेरे पास निर्वाचन आयोग के खिलाफ सबूतों का एटम बम है। उन्होंने कहा आप कहते हैं मैं निर्वाचन आयोग के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख करूंगा या मैं इसके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करूंगा, लेकिन बम फोड़ने की बात भाषा ही अलोकतांत्रिक और अपमानजनक है। पात्रा ने कहा कि राहुल ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया उससे पता चलता है कि ये लोग बम की तरह फटना चाहते हैं। हम वो लोग हैं जिनकी लोकतंत्र में आस्था है। अगर वो परमाणु बम फोड़ेंगे तो हम संविधान की रक्षा करेंगे। LPG सिलेंडर हुआ सस्ता, रक्षाबंधन से पहले आम लोगों को सरकार ने दी राहत। देश में आज यानी 2 अगस्त 2025 से LPG सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है। हालांकि 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल किसी तरह की राहत नहीं मिली है। आज से देश में 9 किलो वाले LPG सिलेंडर की कीमत में 33.50 रुपए की कटौती की गई है। राहुल को बुलाते हैं तो वो आते नहीं, अब कर्मचारियों को धमका रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर EC का बयान। ECI ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हालिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आयोग ने कहा कि जब राहुल गांधी को आपत्ति जताने के लिए बुलाया जाता है तो वो आते नहीं है। अब आयोग के कर्मचारियों को धमकाने तक लगे हैं। आयोग ने राहुल गांधी के बयानों को बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए कहा कि वो ऐसे आरोपों को नजरअंदाज करता है। साथ ही आयोग ने अपने सभी चुनावी कर्मियों को ऐसी टिप्पणियों पर ध्यान न देने और निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से काम जारी रखने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी को 12 जून 2025 को ईमेल भेजा, लेकिन वह पेश नहीं हुए। 12 जून 2025 को उन्हें पत्र भी भेजा गया, लेकिन उनका कोई भी जवाब नहीं आया। राहुल गांधी ने अब तक किसी भी मुद्दे पर आयोग को कोई पत्र नहीं भेजा है। राधे राधे बोलने पर मासूम पर ढहा कहर। स्कूल प्रिंसिपल ने 3 साल की बच्ची को मारा पीटा और फिर उसके मुंह पर लगा दिया टेप। छत्तीसगढ़ के दुर्गा जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। ये एक 3 साल की नर्सरी की छात्र को स्कूल में सिर्फ इसलिए सजा दी गई क्योंकि उसने
राधे राधे बोलकर अपने शिक्षक को नमस्कार किया। यह घटना दुर्गा जिले में स्थित मदर टेरेसा इंग्लिश मीडियम स्कूल की है। रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को नर्सरी कक्षा की 3 साल की एक बच्ची रोज की तरह स्कूल पहुंची। जैसी वो कक्षा में दाखिल हुई, उसने राधे राधे कहकर शिक्षक को नमस्कार किया, लेकिन स्कूल की प्रिंसिपल को ये बात अच्छी नहीं लगी। बताया जा रहा है कि बच्ची को ऐसा बोलने पर प्रिंसिपल को पसंद नहीं आया और वो गुस्से से भर गई। आरोप है कि प्रिंसिपल ने बच्ची को डांटा, पीटा और फिर उसके मुंह पर टेप लगा दिया। बच्ची डर के मारे चुप हो गई। जब वो घर पहुंची तो उसकी हालत देखकर परिजन घबरा गए। बच्ची ने रोते हुए अपने साथ हुई घटना को बताया। घटना की जानकारी मिलते ही बच्ची के माता पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। नंदनी थाना पुलिस ने तुरंत ही प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि प्रिंसिपल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 115(2) और 299 के तहत चोट पहुंचाने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। जब तक सभी को स्थायी मकान नहीं दे दिए जाते, दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में किसी भी झुग्गी को तब तक नहीं तोड़ा जाएगा जब तक उसमें रहने वाले को स्थायी मकान नहीं दे दिए जाते। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि आवश्यकता हुई तो उनकी सरकार सभी के लिए सम्मान और आवास सुनिश्चित करने के लिए नीतियों में संबोधन करेगी। गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सतत विकास पर आयोजित सेमिनार ग्रोथ भी में दिल्ली की सूरत बदलने के लिए एक विभाग हस्ती को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली को अब बेहतर स्कूल, अस्पताल, सड़कें, पानी और सीवर लाइनें और वर्ष जल संचरण प्राणियों और जमुना सफाई के साथ विकास की गति देनी होगी। दिल्ली की प्रगति में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री ने अनाह का उल्लेख करते हुए गुप्ता ने कहा, प्रधानमंत्री ने बोला है दिल्ली आगे बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके सभी मंत्री प्रतिदिन 16 से 18 घंटे काम कर रहे हैं ताकि दिल्ली को अन्य राज्यों और शहरों की गति के बराबर पहुंचाने में मदद मिल सके, जो पिछले कुछ वर्षों से राष्ट्रीय राजधानी से आगे निकल गए हैं। कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री गुप्ता ने आश्वासन दिया कि जब तक झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले को स्थायी आवास उपलब्ध नहीं करा दिया जाता तब तक एक भी झुग्गी झोपड़ी नहीं तोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा, हर एक को मकान देंगे और एक भी झुग्गी टूटने नहीं देंगे। गुप्ता ने पुराने सम नियमों का भी आलोचना की, खासकर 1955 के उस नियम की जो महिलाओं को राशि पालियों में काम करने से रोकता था। उन्होंने कहा, रात में काम करना है या नहीं ये महिलाओं की अपनी पसंद होनी चाहिए।